सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमान और आज स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक जो है क्या, लेग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो देखिए लेग्रांजेस मेथड क्या है। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, देखिए समझे, एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ठीक है, बी अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, ठीक है, थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड, ठीक है, जो किससे कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड द रिलेशन, जो किस रिलेशन से कनेक्ट है वो देखिए, फाइव ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। एक फंक्शन होगा जिसमें तीन वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, जो किससे कनेक्ट होगा, फाइव, एक फंक्शन, ये रिलेशन जो मैं बोल सकता हूँ इसको एक्स वाई जेड। देखिए अब फंक्शन की बात करें तो इसके स्टेशनरी वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल जीरो हो जाएगी पहली, ठीक है, डेल एफ अपॉन वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा इक्वल जीरो, और डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल जीरो, ये इसके स्टेशनरी वैल्यूज हो जाएंगे। अब देखिए ये जीरो है, अगर मैं इनका सम करूं, ठीक है, वो जीरो होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल जीरो, ठीक है। ये देखिए तीनों इक्वल जीरो है, तो इनको हमने सम किया डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, ये सब जीरो हो गया। अब देखिए इसको इक्वेशन वन बोल दिए तो, ठीक है, ये इक्वेशन टू हो जाएगी। अब फाइव को देखिए, सिमिलरली फाइव के साथ कैसा हो जाएगा, डेल फाइव अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाइव, इसकी तरह कर रहे हैं हम, डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाइव अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल जीरो, इसको इक्वेशन नंबर थ्री बोल देंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन थ्री में लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है इक्वेशन टू में, ठीक है। देखिए करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं और इसको भी देखिए, जब हम इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स, इसकी पहली टर्म, और इसमें प्लस कर रहे हैं और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है, और डी एक्स प्लस इसका सेकेंड टर्म क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस थर्ड डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड प्लस लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा, डेल फाइव अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल जीरो, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से अगर मैं dx कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और बाहर क्या लिया हमने, dx कॉमन प्लस इधर से dy कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल वाई और बाहर dy प्लस इधर से डी जेड बाहर चले जाएगा, डेल जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है, प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल जेड और यहाँ पे डी जेड बाहर और इधर जीरो, ठीक है। अब देखिए ये तीनों टर्म इधर जाके जीरो कर लेंगे और इसको ब्रेक कर लेंगे तीन पार्ट्स में, इसको इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। तो देखिए जब इसका सम जीरो के इक्वल है तो हम इसको बोल सकते हैं, जैसे हमने स्टेशनरी वैल्यूज में किया था, ठीक है। अब इस टर्म को अलग लिखेंगे कैसे, देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल एक्स इक्वल जीरो, पहली इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, ठीक है, इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं यहाँ पे। इसको ब्रेक करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल वाई हो जाएगा, लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल वाई इक्वल जीरो, इक्वेशन टू, और डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल जेड इक्वल जीरो, इक्वेशन नंबर थ्री। तीन इक्वेशन यहां से हमारे पास बन के आएगी, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम अपने एक्स वाई और जेड एंड लैम्डा फाइंड कर लेंगे, जिसपे हमारा फंक्शन, ये वाला फंक्शन की स्टेशनरी वैल्यूज हमारी होगी। तो यहाँ से एक्स वाई जेड और लैम्डा हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड कहलाता है हमारा लैग्रांजेस मेथड। हमें ये इक्वेशन की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। ये यहाँ तक हमें समझाने के लिए इतना प्रोसेस हमने किया। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए ये क्या है, फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में, फंक्शन वाई के रेस्पेक्ट में, फंक्शन जेड के रेस्पेक्ट में। तो एक फंक्शन है एक्स वाई और जेड, इसको ऐसे लिख लिया। फिर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है,
लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है किसकी, फाई की। देखिए डेल फाई के एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में। तो एक फाई फंक्शन है और एक रिलेशन एक्स वाई और जेड इक्वल 0। ठीक है, तो ये इस को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तीन इक्वेशन को ऐसे हम इनकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। इसको भी लिख सकते हैं लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो देखिए इस टॉपिक के बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट अपॉन द प्लेन ax plus by plus cz equals c at which the function f equals x square plus y square plus z square has minimum value and find this minimum f। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए हमें एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, फंक्शन क्या है, ax लिख लेंगे। फंक्शन x y z का एक फंक्शन है, क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। सॉरी, यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा ये होगा, ठीक है, जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन है। रिलेशन क्या गिवन है, ये। तो ये क्या है, इसको मैं फाई से डिनोट कर लूंगा, फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल्स। देखिए अब ये कैसे लिखेंगे, इक्वल सी है तो सी को इज इक्वल्स टू से इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और माइनस सी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पी है। ठीक है, ये माइनस पी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, कितना है, पी। ये हमारा फाई है। अब देखिए यूजिंग, या फिर मैं लिख सकता हूं बाय लैग्रांजेस मेथड, बाय लैग्रांजेस मेथड। क्या कहता है हमारा लैग्रांजेस मेथड, के फंक्शन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में तीन इक्वेशन बनी थी, हम उस तीन इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल 0, यही थी हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 2x, 2x फिर प्लस लैम्डा की मल्टीप्लाई। फाई को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए कितना, यहां से a आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, a इक्वल 0, इक्वेशन नंबर। या फिर यहां से अगर मैं इसको बोलूं, यहां से x की वैल्यू आप फाइंड कर लो। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, देखो ये प्लस का लैम्डा a उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का लैम्डा a और ये मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ पे हुई, सेकेंड इक्वेशन से y की लेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल 0। ठीक है, फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना, 2y प्लस लैम्डा फाई को y के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा, b। ठीक है, b इक्वल 0। यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कितना, माइनस लैम्डा b अपॉन 2 आ जाएगा, इक्वेशन 2 बोल देंगे। सिमिलरली c के लिए निकाल लेंगे, सॉरी z के लिए, डेल f अपॉन डेल z प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल z इक्वल 0 के लिए। फंक्शन को z के रेस्पेक्ट में करेंगे 2z प्लस लैम्डा, फाई को z के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना, c इक्वल 0। तो यहां से हमारा जो z है वो कितना जाएगा, माइनस लैम्डा c अपॉन 2, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तीन इक्वेशन यहां से हमारे पास आ गई। अब देखो करेंगे क्या, सिंपली x y और z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है। इन x y z की वैल्यू इस क्वेश्चन में हम रखेंगे 5 में। ठीक है, x y z की वैल्यू हम यहाँ पे 5 में रख देंगे। तो देखिए इसको रफ कर देते हैं इतना। ठीक है, अब देखिए 5 में रखेंगे कितना होगा, x की वैल्यू कितनी है,
माइनस लैम्डा। अब देखिए एक ए एक उसमें, तो ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी है, माइनस लैम्डा बी, बी एक बार है, ठीक है, बी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 2 प्लस ये कितना है माइनस लैम्डा सी और एक ये सी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2, ठीक है, और इज इक्वल्स टू ये इधर जाके कितना हो जाएगा p, पॉजिटिविटी, ठीक है। अभी इन वैल्यूज को यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं, माइनस लैम्डा a बाई 2 और y इक्वल्स माइनस लैम्डा b बाई 2, z इक्वल्स माइनस लैम्डा c बाई 2, इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो माइनस कॉमन लेके उधर ले जाएंगे और ये 2 उधर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, यहां से एक तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा माइनस 2p। देखिए कैसे किया, इधर से माइनस कॉमन लेके उधर पहुंचा देंगे तो ये माइनस तो यहां से आ गया, नीचे से 2 कॉमन लेंगे वो उधर मल्टीप्लाई में आ गया 2, ठीक है, और लैम्डा कॉमन आ गया तो अंदर यहाँ पे ये टर्म हमारी बचेगी। यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लेंगे, लैम्डा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा 2p अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास लैम्डा आ गया। अब इस लैम्डा की वैल्यूज को हम इसमें रखकर अपने एक्स और वाई और जेड के यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसको रफ करेंगे, एक्स में रखेंगे, देखिए लैम्डा की जगह रखना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना ऊपर 2, ठीक है, ऊपर 2 है और नीचे 2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा AP अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा ना। देखिए मैं रख के दिखा देता हूँ एक बार, माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है माइनस 2p अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये है, और इंटू ए अपॉन में कितना है 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ए AP, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो AP अपॉन ये टर्म हमारी बचेगी, कितना बचेगा AP अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे y के में रखेंगे, देखिए y में रखेंगे तो सिमिलरली y के लिए कितना आ जाएगा BP अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही z की हमारे पास आ जाएगी कितना CP अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट वही है, लैग्रांजेस मेथड को हमें यूज करना है। अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई, अब हमें क्या करना है मिनिमम वैल्यू एंड फाइंड द मिनिमम एफ, तो द मिनिमम एफ लिखेंगे, द मिनिमम एफ, फंक्शन में हमें इन वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है ये, देखिए एक्स स्क्वायर है तो मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर, या फिर इसको नीचे लिख लेंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस बी स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तो यहां से कितना आएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए यहां से मैं पी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं,
पी स्क्वायर कॉमन हो गया। अब देखिए अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे से कॉमन ले सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए इस टर्म से ये स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा कितना हमारे पास, मिनिमम एफ, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एफ मिनिमम पूछा था तो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंक्राइब्ड इन ए स्फीयर इज अ क्यूब। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा शो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड, ठीक है ना, इन स्क्राइब इन अ स्फीयर इज अ क्यूब। ये एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, क्योंकि अब देखिए ये 3D की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे 3D के लिए ही बनाऊंगा, ठीक। अब देखिए इसने क्या बोला, इन ए स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो एक स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है, एक स्फीयर हो गया। इज अ क्यूब, रेक्टेंगुलर सॉलिड एक मौजूद है, तो रेक्टेंगुलर सॉलिड यहाँ पे हम बना लेंगे, ये बन गया, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, इसने कहा है कि ये दिखाना है कि द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंक्राइब्ड इन अ स्फीयर इज अ क्यूब, ठीक है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू रेक्टेंगुलर के वॉल्यूम की बढ़ाने पर ये शो करना है कि एक स्फीयर में हमारा एक क्यूब यहाँ पे रखा जा सकता है। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले लेट कर लेंगे, देखिए लेट, अब देखिए अगर मैं इसको बात करूं तो यहां से अगर एक्स एक्सिस पे है तो इधर कितना हो गए, माइनस एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे 2x इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 2x 2y और 2z बी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ सॉलिड, रेक्टेंगुलर सॉलिड, ठीक है। एक सॉलिड की लेंथ क्या है हमारे पास 2x, ब्रेथ 2y और हाइट क्या है 2z। हमें शो करना है कि वो एक क्यूब है, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगी तीनों टर्म की, तो कितना होगा 8xyz हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिलेशन कैसे देखेंगे, अब वो देखिए स्फीयर, ठीक है, स्फीयर, स्फीयर की बात हो रही है तो स्फीयर का अगर हम बात करें तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इज इक्वल्स में कितना होता है आर स्क्वायर, तो इज इक्वल्स से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, इसको बोल देंगे हम अपना फाइव, ठीक है। देखिए फंक्शन आ गया, अब की बार वहां पे एफ लिख रहा था यहाँ पे वी लिखा है, तो फंक्शन आ गया और एक रिलेशन आ गया फाइव। लैग्रांजेस मेथड लगाएंगे और तीन इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए बाय लैग्रांजेस मेथड कितना आ जाएगा, यहाँ से पहली इक्वेशन डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल एक्स इक्वल 0, ठीक है। अब देखो v को x के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना आएगा 8yz, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 1 और 8yz बचेगा, ठीक है, प्लस लैम्डा। अब 5 को x के रेस्पेक्ट में कर लो तो कितना बचेगा 2x, ठीक है, इक्वल 0। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन देखो, डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल वाई इक्वल 0। v को y के रेस्पेक्ट में कर लो तो कितना 8xz बचेगा, 8xz प्लस लैम्डा और 5 को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y इक्वल 0। नेक्स्ट डेल v अपॉन डेल z प्लस लैम्डा डेल फाइव अपॉन डेल z इक्वल 0। v को z के रेस्पेक्ट में करेंगे 8xy प्लस लैम्डा, 5 को z के रेस्पेक्ट में करो 2z इक्वल 0। ये बन गई तीन इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब अगर देखो यहाँ पे क्या y है z है x नहीं है, यहाँ पे
y नहीं है और यहाँ पे z नहीं है। अगर मैं इक्वेशन 1 में x से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 2 में y से और इक्वेशन 3 से z से, और इस इधर वाली टर्म को उधर ले जाऊं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8xyz, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये टर्म, और ये कितना 8xyz इज इक्वल्स टू ये टर्म, ठीक है, और इधर से ये वाली ये टर्म। तो जब ये तीनों इक्वल हैं तो इनकी वैल्यूज को हम इक्वल रख लेंगे। चलिए करते हैं, देखिए इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। देखो ये कितना हो जाएगा 8x से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो 8xyz प्लस तो 2x, एक x पहले ही हो रहा है, या फिर एक काम कर लेते हैं इसको इज इक्वल्स टू से इधर ही ले जाएंगे, तो प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और एक x पहले से ही है तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो सेकंड इक्वेशन में देख लो, सेकंड में कितना हो जाएगा 8xyz, इसमें y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इज इक्वल्स टू से इधर माइनस एक y पहले से है तो 2y स्क्वायर लैम्डा। थर्ड इक्वेशन बना लेंगे ऐसे ही 8xyz इज इक्वल्स माइनस उधर जाएगा और एक z पहले से 2z स्क्वायर लैम्डा। अब देखिए तीनों इक्वल है इधर के, तो हम इसको इधर वाली टर्म को इक्वल रख सकते हैं, तो देखिए कितना माइनस 2x स्क्वायर लैम्डा इक्वल्स माइनस 2y स्क्वायर लैम्डा और इक्वल्स माइनस 2z स्क्वायर लैम्डा। ठीक, तीनों में से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और लैम्डा भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। टर्म क्या बचेगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम क्या देख सकते हैं कि x इक्वल वाई इक्वल जेड। तो जब ये कंडीशन हमारी आ गई कि हमारा x क्या है लेंथ, y क्या है ब्रेथ और z क्या है हाइट, तो जब हमारी लेंथ बराबर आ जाएगी हमारी ब्रेथ के और वो बराबर आ जाएगी हमारी हाइट के, तब हमारा जो रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा इज अ क्यूब। ठीक है, और यही हमें इसमें शो करना था। ठीक है, तो हमारी तीनों वैल्यूज यहाँ पे इक्वल है, इट मींस हमारा जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है वो एक क्यूब है। ठीक है, ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखिए फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी हुज सरफेस एरिया इज गिवन व्हेन। पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है हमारे पास। पहला, बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, जब हमारा बॉक्स ओपन एक मतलब टॉप से ओपन हो, और बॉक्स इज क्लोज्ड। तो देखिए पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, बॉक्स इज ओपन एट द टॉप। मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब के सरफेस टोटल हमारे पास 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और आगे पीछे, तो 6 हमारे यहाँ पे सरफेस होंगे। अब पहले में कहा गया है बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, यानी बॉक्स का जो टॉप है वो खुला हुआ है, तो टोटल सरफेस यहाँ पे हो गए 5। तो सेकंड इसमें हो गए 5 सरफेस, और इसकी बात करेंगे बॉक्स इज क्लोज्ड, तो वो एक पूरा क्यूब है, उसके सरफेस 6 हैं। तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, ठीक है, तो उससे भी पहले लेट कर लेंगे बॉक्स की हाइट सपोज x विथ ब्रेथ y और हाइट z बी द, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, ऑफ क्या रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका x y z हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से हमारे पास क्या आएगा, एक फंक्शन बन गया। ठीक, अब बात करें सरफेस की, तो रिलेशन देखिए कैसे बनेगा। S1 इसको बोल देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा। तो S1 कैसे निकालेंगे, टोटल 5 सरफेस हैं। ठीक है, पहला सरफेस क्या होगा, मान लीजिए एक्स वाई। ठीक है, हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब, ऐसे हमारा एक क्यूब है। ठीक, अब देखिए इसने कहा है सरफेस ओपन एट द टॉप, तो ये टॉप है, तो ये तो हमारा यहाँ पे ओपन है, तो ऊपर का हमारा सरफेस नहीं है। तो सरफेस क्या हो गया, मान लीजिए ये इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये क्या है, इसकी लेंथ है। तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो एक सरफेस हो गया एक्स वाई। ठीक है, यही सरफेस परली तरफ भी होगा, पिछली साइड में इसके, तो 2xy हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, और तो मतलब एक सरफेस यहाँ पे नहीं होगा, तो एक बॉटम का लग जाएगा xy। ठीक है, साइड की बात करेंगे तो प्लस yz हो जाएगा, मैं इसको लिख लूंगा 2yz। ठीक है, और प्लस zx। ठीक है, और मैं तो दो जोड़ेंगे भाई, पहला ऊपर से टॉप है, ठीक है, सॉरी टॉप से ओपन है, तो इसके बॉटम वाला यहाँ पे लिखा गया सरफेस। ठीक है, s
फिर बात करें अगर साइड की, तो क्योंकि 2 साइड है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में, तो 2 मल्टीप्लाई वाई जेड, और एक आगे पीछे हो जाएगा, वो भी 2 साइड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब देखिए लैग्रांजेस मेथड अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे 3 इक्वेशन बनाएंगे, तो लिखेंगे डेल S1 अपॉन डेल x प्लस लैम्डा डेल, सॉरी यहाँ पे v आएगा, ठीक है, v, और S1 अपॉन डेल x इक्वल 0। चलिए v को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो yz आ जाएगा, ठीक है, प्लस लैम्डा। अब देखिए S1 को x के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहां से कितना y, इसको रफ कर देते हैं, कितना y, ठीक। अच्छा अब यहां से देखिए ये कितना बचेगा, z, 2z, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए लैम्डा, और S1 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से कितना y बचेगा, ठीक है, और यहां से कितना बचेगा, प्लस 2z, ठीक है, ये हमारा बच जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट dv अपॉन डी वाई के लिए करेंगे, लैम्डा डेल S1 अपॉन डेल y इक्वल 0, v को y के रेस्पेक्ट में करेंगे xz आ जाएगा, प्लस लैम्डा, और यहाँ से S1 को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से x, प्लस यहाँ से कितना y के रेस्पेक्ट में 2z, 2 बार है ना, ठीक है, 2z, फिर z के रेस्पेक्ट में करेंगे प्लस लैम्डा डेल S1 अपॉन डेल z इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए v को z के रेस्पेक्ट में xy आ जाएगा, xy प्लस लैम्डा, और यहाँ से कितना बनेगा, S1 को करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ ये टर्म, तो कितना बचेगा 2y, ठीक है, और इधर से प्लस 2x, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में y से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए ये रफ कर देंगे इतना, ठीक है। अब देखो इसमें x से मल्टीप्लाई करना है तो लिख लेंगे क्या, x y z प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर x y लैम्डा प्लस 2x z लैम्डा, ठीक है, ये कितना हो गया, प्लस 2x लैम्डा, ठीक है, इक्वल 0। नेक्स्ट इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z प्लस x y लैम्डा और प्लस 2yz लैम्डा इक्वल 0, ठीक है। देखिए इक्वेशन इक्वल 0, एंड देन इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको माइनस, देखिए एक्स वाई जेड से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये कितना हो गया, ये टर्म थी और यहाँ से हमने कुछ गलती कर दी है, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड पे दोबारा आना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड दोबारा नहीं बनाएंगे। देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए क्या था, y के रेस्पेक्ट में कितना x, ठीक है, और सॉरी इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x z प्लस लैम्डा, और फिर इसको y के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो कितना x प्लस y के रेस्पेक्ट में कितना 2z, ये था। अब इसमें हमने y से मल्टीप्लाई किया तो x y z प्लस ये x लैम्डा और y मल्टीप्लाई हो रहा था x y लैम्डा प्लस फिर कितना आया, फिर आ रहा है हमारा, हाँ, 2yz लैम्डा इक्वल 0, इक्वल 0। अब देखो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, और क्या बचेगा 2x लैम्डा, कुछ गड़बड़ है एक बार, और फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, yz प्लस लैम्डा और फिर क्या बनेगा y प्लस इसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2z, ठीक है, और इसमें हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x y z प्लस x y लैम्डा और प्लस 2x z लैम्डा, तो ये बचा। अच्छा तो ये फालतू हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये गलती हो गई थी, ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे ऐसे बने। अब देखिए बचेगा क्या, ये टर्म, अब देखिए 2xz, ठीक है, माइनस 2yz लैम्डा इक्वल 0, ठीक है। अब करेंगे क्या यहाँ पे इसमें भी लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो
इनमें से कॉमन लेंगे 2, ठीक है, और क्या कॉमन आ जाएगा, z इसमें भी है, z भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और लैम्डा भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल 0। अब ये वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, ये वाली टर्म बचेगी तो x इक्वल आ जाएगा y के, ठीक है, तो पहली चीज ये आ गई, ठीक। अब देखिए सेकंड चीज, अब इक्वेशन 2 कितनी है, इक्वेशन 2 हमारी ये थी x y z प्लस एक्स वाई लैम्डा प्लस 2 वाई जेड लैम्डा इक्वल 0, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से हमें y से मल्टीप्लाई करनी है, जो कि हमने कर दी थी, और इक्वेशन नंबर थर्ड में हमें z से मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट में x से और सेकंड में y से मल्टीप्लाई किया एंड देन उनको सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या करेंगे, सेकंड में y से मल्टीप्लाई करके और थर्ड में z से मल्टीप्लाई करके उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि हमने सेकंड में पहले ही y से मल्टीप्लाई कर रखा है तो हम z में करेंगे, तो z वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, थर्ड, ये वाली। अब इसमें z से करेंगे तो कितना, x वाई जेड प्लस 2 वाई जेड लैम्डा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, ये पहले लिखा जाएगा 2 एक्स जेड लैम्डा प्लस 2 वाई जेड लैम्डा इक्वल 0। अब कर देंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचेगा, एक्स वाई लैम्डा माइनस 2 एक्स जेड लैम्डा इक्वल 0, ठीक है। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, और क्या कॉमन आ जाएगा, लैम्डा, ठीक है, और बचेगा क्या, y माइनस 2z इक्वल 0, ये बच रहा है, ये टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी, तो y इक्वल्स क्या आ रहा है, 2z के, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सब डायमेंशन आ चुकी है, x इक्वल है किसके, y के, और y इक्वल किसके है, 2z के। इससे क्या पता लगता है, जब हमारा बॉक्स टॉप से ओपन हो तो उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ के बराबर होगी, और लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी उसकी हाइट की 2 गुने के, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हमने डायमेंशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया जब बॉक्स इज क्लोज्ड, यानी उसके 6 सरफेस है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, देखिए इसको करेंगे रफ, देखिए तो यहाँ पे S2 कर लेंगे, तो सरफेस, बाकी चीज वही रहेगी, सरफेस क्या हो जाएगा, अब की बार जो एक्स वाई हमने लिया था वो भी हमारा 2 में लग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा बॉक्स की 6 हम सरफेस यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल S2 अपॉन डेल एक्स इक्वल 0, या फिर मैं इसको लिखता ही नहीं हूँ, अब हमें याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, v को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना वाई जेड बन जाएगा प्लस लैम्डा, फिर S2 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से कितना 2y, ठीक है, और x यहाँ पे तो कितना 2z, ये हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे y के रेस्पेक्ट में करेंगे v को xz प्लस लैम्डा, ठीक है, S2 को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना 2x, ठीक है, और यहाँ से 2z। यहाँ पे क्या करेंगे, v को z के रेस्पेक्ट में तो xy प्लस लैम्डा, और S2 को z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y प्लस 2x, ये आ गया। अब देखो सिंपली इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, वही प्रोसेस है। इक्वेशन 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में y से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे इसको, कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस 2xy लैम्डा प्लस 2xz लैम्डा इक्वल 0, ठीक है। इसमें y से करेंगे तो x y z हो जाएगा प्लस 2xy लैम्डा और प्लस 2yz लैम्डा इक्वल 0, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 2xz लैम्डा और ये कितना माइनस 2yz लैम्डा इक्वल 0। कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, z कॉमन आ जाएगा और लैम्डा कॉमन आ जाएगा, 2z लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल 0, यहाँ से कितना x इक्वल आ जाएगा y के, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन 2 में y से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड में z से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए y से मल्टीप्लाई हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, तो कितना था, ये वाला एक्स वाई जेड प्लस 2xy प्लस 2xy लैम्डा, ठीक है, और ये कितना प्लस 2yz प्लस 2yz लैम्डा इक्वल 0। इक्वेशन 3 में करना है z से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना xyz हो जाएगा ये, तो
प्लस 2yz लैम्डा, 2yz लैम्डा, या इसको बाद में लिख लेंगे, पहले ये वाला लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, सॉरी ये 2xz लैम्डा, 2xz लैम्डा प्लस 2yz लैम्डा इक्वल 0, दोनों को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, बचेगा क्या, 2xy लैम्डा माइनस 2xz लैम्डा इक्वल 0, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और क्या x कॉमन आ जाएगा और लैम्डा कॉमन आ जाएगा, y माइनस z इक्वल हो जाएगा 0 के, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा y इक्वल्स आ जाएगा z। तो ये देखिए सारी डायमेंशन हमारी आ चुकी है, क्या है कि x इक्वल है y के और y इक्वल है z के, तो यानी कि इन केस जब हमारा बॉक्स क्लोज होगा, ठीक है, जब हमारा बॉक्स क्लोज होगा कंप्लीटली, तो हमारी जो डायमेंशन है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, बट जब हमारा बॉक्स टॉप से ओपन होता है तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, हाइट का 2 गुना हो जाता है उसकी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे शो करना था। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।